कृष्णा। आप सब कैसे हैं? मैं खुश हूँ। आप भी बहुत खुश होंगे। मैं महादेव के बारे में ही आज भी चर्चा करूँगी, क्योंकि भक्ति का कोई भी मार्ग हो, कोई भी रास्ता हो, हम कोई भी भक्ति जो कर रहे हैं, यदि उसमें महादेव नहीं तो समझना हम गलत मार्ग में या भटक गए हैं। आप कहोगे कि क्यों मैं बार बार रोज़ शिव जी का कर रही हूँ वर्णन। तो प्लीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो तो मैं आज बता ही रही हूँ। बाकी हमारे भारत में बहुत शिव भक्त हैं, और मैंने नोट किया है कि शिव भक्त बहुत घंटों घंटों शिव जी की भक्ति करते हैं। इससे हमें ना पुण्य मिल सकते हैं, पुण्य, गुड डीड्स हैं मतलब। पर शिव जी को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए मैं शिव जी की इम्पोर्टेंस बता रही हूँ, बार बार शिव जी के टॉपिक पे आ रही हूँ। जब तक मैंने बोला था सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भक्ति का कोई भी मार्ग हो, यदि उस पर महादेव नहीं तो समझना हम गलत मार्ग में है या फिर हम भटक गए हैं। जैसे आप किसी भी रास्ते पर रोज़ जाते हैं तो यह नहीं देखते कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, आप लैंडमार्क्स देखते हैं। जैसे आपके रास्ते में आप क्या बोलते हैं, कोई भी जैसे मेट्रो स्टेशन कोई आपके आसपास है, कहीं आप जा रहे हैं, तो आप ये नहीं देखते मैं कैसे जा रहा हूँ। आप ये जैसे आप रिक्शे में बैठ गए या गाड़ी में है या आप स्कूटर पे, जिस पे भी है, तो आप देखते हो इधर उधर चेहरा आपका घूमता है। हाँ, ये वो दुकान आई, ये वो स्कूल आया बीच में, और यहाँ पे ये कोई पार्क आया, ठीक है। तो आप समझते हो हाँ मैं उसी रास्ते में जा रहा हूँ, सही रास्ते पे जा रहा हूँ। वैसे ही आपके घर की तरफ कोई आ रहा होता है तो वो बोलते हैं हाँ ये आ गया, ये स्कूल आ गया, हाँ ये घर आ गया। तो वो आप कहते हो हाँ हाँ ठीक आ रहो ठीक आ रहो, बस आगे आओ आगे आओ आगे आओ, पार्क आएगा आएगा, आप आते रहो, मेरा घर यहीं पे है। तो मतलब हमारा रास्ता जब कोई होता है तो हमारा रास्ता हम भूल जाते हैं, लैंडमार्क्स हमारे दिमाग में होते हैं। लैंडमार्क्स डिसाइड करते हैं कि हम किस रास्ते पर हैं। लैंडमार्क्स डिसाइड करते हैं दूसरे व्यक्ति का भी रास्ता, कि वो उसी रास्ते पर आ रहा है। वैसे ही जो भक्ति का मार्ग है उसका सबसे बड़ा लैंडमार्क महादेव शिव जी हैं। अगर हमारी भक्ति के रास्ते में शिव जी हैं, इससे दो बात प्रूफ होती है। रास्ता रास्ता होता है और रास्ते की एक मंजिल होती है। तो मंजिल जो है वो भगवान है, ठीक है। अब आप रास्ते में लैंडमार्क पे भी रुक जाओ तो आपका रास्ता पूरा नहीं होगा। तो जो सिर्फ शिव भक्ति कर रहे हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि मंजिल कुछ और है। मंजिल है हमारी भगवान, ठीक है। लैंडमार्क है शिव जी, ठीक है। तो मंजिल पे हम जा रहे हैं और अभी तक लैंडमार्क यानी शिव जी नहीं आए, तो भी समझो कि हम सही रास्ते पर नहीं हैं। और जो सोच रहे हैं कि शिव जी ही लैंडमार्क तक ही रुकना है, तो वो मंजिल पर नहीं जा रहे। दोनों बात समझ में आ रही है। तो वैसे ही जिस लैंड रास्ते में, जिस भक्ति में लैंडमार्क यानी महादेव नहीं मिले, तो समझना या तो हम अभी चल नहीं रहे, हम उसी जगह पे खड़े हैं, क्योंकि महादेव नहीं दिख रहे अभी तक भक्ति के मार्ग में, तो हम वहीं स्टैंड है, अभी हमारी कोई गति नहीं हो रही, मूवमेंट नहीं हमारी भक्ति में। या फिर अभी हम बहुत दूर हैं, क्योंकि लैंडमार्क आता है तो हम कहते हैं ना हाँ हाँ बस पास में है, पहुंच गए, है ना। तो वैसे ही लैंडमार्क जब महादेव आते हैं हमारे को, जब महादेव आने का मतलब जब हमें महादेव समझ आने लगते हैं, महादेव की महिमा समझ आने लगती है, उनके गुणों को सुनते ही हमारे अंदर अनेक अर्थ खुलते हैं, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। ये होता है महादेव को समझना, ये होता है महादेव का मार्ग में आना। महादेव जब आते हैं ना तो भक्ति बहुत सरल लगने लगती है, जीवन बहुत सरल लगने लगता है। ऐसा लगता है ये कुछ विशेष नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, ये तो नेचुरल है, ये तो मुझे करना ही है। जैसे कि हम रोज़ खाना खाते हैं तो नेचुरली हम रोज़ खाते हैं, इसके बिना रह नहीं सकते। तो वो
इम्पॉर्टेंट कितना है वो नेचुरली हम ग्रास्प करने लगते हैं, उसे ग्रहण करने लगते हैं। तो शिव जी जब आते हैं तो हमें सब कुछ नेचुरल लगता है। भक्ति कोई फोर्स नहीं लगती, भक्ति स्पॉन्टेनियस होती है, मज़ेदार होती है, नेचुरल होती है। ठीक है। तो अगर अब आप कहोगे कि हम तो राम भक्त हैं या फिर हम कृष्ण भक्त हैं, हमने तो कोई शिव भक्ति नहीं करी आज तक, ये कोई आवश्यक नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो, आप कौन सा हमें भटका रहे हो। तो मैं क्या, शास्त्र भी कहते हैं यह संभव नहीं है, स्वयं भगवान कहते हैं। ठीक है। रामायण में, रामचरितमानस में राम जी जब रामेश्वरम में राम शिवलिंग की स्थापना करते हैं, रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करते हैं, तब राम जी ये लाइन बोलते हैं, ये वाला दोहा आता है, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि ना दूजा। यानी कि राम जी लिंग की मतलब स्थापना करते हैं, और स्थापना करने के बाद राम जी शिव जी के गुणगान कर रहे हैं, और उस समय बोलते हैं कि शिव समान प्रिय मोहि ना दूजा, कि शिव जी के समान प्रिय बहुत है, पर शिव जी के समान मुझे प्रिय कोई नहीं है। आप राम भक्ति, कृष्ण भक्ति कर रहे हो शिव को छोड़ के, तो ये तो वो हो गया कि कोई माँ को खुश कर रहा है और उसके बच्चों को दूर कर रहा है। जब हम कहते हैं ना माँ को खुश करना है तो उसके बच्चों को खुश करो। जैसे हम किसी घर जाते हैं, उसका छोटा बच्चा है, ठीक है, और बच्चा रो रहा है, और आप उसकी माँ को बहुत प्यार से बात कर रहे हो, उसको गिफ्ट दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, बड़ा खुशी खुशी बात कर रहे हो, बट शी विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन यू, वो आप कोई इंटरेस्ट नहीं लगी माँ। पर वही अगर माँ पसीनों में चूर चूर है, कोई काम कर रही है, और आपने जाके उसके बच्चे को उठा लिया, उससे खेल रहे हो, उससे प्यार से बात कर रहे हो, माँ यूं ही खुश हो जाएगी। गॉट इट? ये सिंपल एग्जाम्पल बता रही हूँ, एज इट इज़ ऐसे ही है। तो भगवान जो है तब खुश होते हैं जब शिव जी खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। आगे क्या कहते हैं, शिव द्रोही मम भगत कहावा, कि जो शिव द्रोही है, मतलब जो शिव जी को नहीं मानते और कहते हैं कि वो मेरे भक्त हैं, वो राम भक्त हैं, वो कृष्ण भक्त हैं, तो राम जी क्या कहते हैं, सो नर वो मनुष्य सपनेहु मोहि ना पावा, वो नर वो मनुष्य मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। अब बोलो, कह दो ये तो राम जी बोल रहे, कृष्ण ने बोल रहे, तो उलझे रहो, राम कृष्ण में उलझे रहो। मेरे राम मेरे कृष्ण है, मेरे कृष्ण मेरे राम है। ठीक है। कन्फ्यूजन आपकी है, शास्त्रों की नहीं है, ना भगवान की है। ठीक है। कन्फ्यूज हो तो कन्फ्यूज रहो, ये राम बोल रहे हैं, ये कृष्ण बोल रहे हैं। ठीक है। शंकर विमुख भक्ति चाह मोरी, शंकर विमुख मतलब शंकर जी का मुख नहीं देखते, शंकर जी को जानना नहीं चाहते, शंकर जी से प्रेम नहीं करते, और भक्ति चाह मोरी, चाह मतलब मेरी भक्ति चाहते हो, शिव जी को विमुख करके मेरी भक्ति चाहते हो। सो नार की, देखो क्या बोला है कि ऐसा व्यक्ति पहले तो नरकों में घूमेगा। सो नार की मूढ़ मति, ऐसे व्यक्ति की मति मूढ़, ठीक है, वो मूर्ख होता है और उसकी मति थोड़ी होती है, और वो उसको नरक में जाना पड़ता है। नरक में जाने का मतलब ये नहीं है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हम नरक वाले नरक में चले जाएंगे, यही नरक है। ये जो हमारी पृथ्वी पे हम जो जन्म ले रहे हैं ना, कभी छिपकली, कभी बिल्ली, कभी अनेक प्रकार की योनियों में जा रहे, यही नरक है, यही नरक है। ठीक है। और वो भी नरक है, बट एज इट इज़ नरक यही है। तो आगे क्या बोलते हैं, अब शिव जी राम जी क्या बोल रहे हैं, होई अकाम, प्लीज़ ये लास्ट कंक्लूजन है, बहुत ध्यान से सुनो। होई अकाम सो छल तजी से ही, होई अकाम, अकाम काम मतलब होता है हमारी इच्छाएं, अकाम मतलब बिना इच्छाओं के, होई अकाम बिना इच्छाओं के जब हम हो जाते हैं, जो छल तजी से ही, जो छल यानी बिना किसी कपट के, बिना इच्छाओं के, भक्ति मोरी ते ही शंकर देही,
जो शिव जी की पूजा, यानी कि इस रामेश्वरम में, हमारे घर में, हमारे गली में, हमारे आसपास जो मंदिर है वो भी रामेश्वरम है। अभी मत कहना मैं रामेश्वरम जाना पड़ेगा। तो राम जी कह रहे हैं जो शिव जी, जो रामेश्वरम, रामेश्वरम मतलब जो मेरे राम के ईश्वर हैं, ठीक है। जब स्वयं भगवान भी आते तो किसको भगवान कहते हैं कि मेरा भगवान शिव है। तो शिव जी को बोलते हैं कि शिव जी के लिए बोलते हैं कि जो होई अकाम, जो बिना इच्छाओं के, बिना किसी छल के, बिना किसी डुप्लीसिटी के, शिव जी को सिर्फ प्रेम के लिए शिव जी की पूजा करता है, तो क्या होता है, भक्ति मोरी तेहि शंकर देहि। राम जी कहते हैं जो शिव जी की बिना इच्छा के, बिना छल के पूजा करता है, शिव जी उसको मेरी भक्ति देते हैं। यानी कि ये भक्ति देने का अधिकार शिव जी के पास है। अगेन लिसन केयरफुली, होई अकाम जो छल तजी से ही, भक्ति मोरी ते ही शंकर देही। शंकर जी राम भक्ति देते हैं, कृष्ण भक्ति देते हैं। तो स्वयं भगवान भी यदि यह देखते हैं ना कि कोई भी किसी प्रकार के कपट के बिना मेरी भक्ति कर रहे, जैसे हम कृष्ण की भक्ति कर रहे, राम जी की भक्ति कर रहे, अगर उसमें भी पता भगवान चाहे कोई भी हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे कोई देवी देवता हो, वो हमसे सिर्फ एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि छल कपट के बिना जो हो वैसे भक्ति करो, कोई डुप्लीसिटी मत करो। जैसे कि मेरा हाथ जला हो, ठीक है, और मैं छुपा रही हूँ किसी से, ठीक है, कि मेरा हाथ जला, ये दिखे ना, ये गंदा लगता है, छुपा रही हूँ, तो ये छल है, ठीक है। जैसे कि हमारे भगवान ने जैसे चेहरा दिया है और हम कुछ थोप रहे हैं उसके ऊपर और अपनी निजता को छुपा रहे हैं, ये एक छल है। जैसे कि हमें गुस्सा आ रहा है किसी पे और हम उसे कवर कर रहे हैं, जैसे कि हमारे को किसी से ईर्ष्या है पर हम उससे प्रेम की बात कर रहे हैं। ये कोशिशें अलग हैं, पर ऐसा भगवान के सामने एग्जैक्टली बोलना, स्वीकार करना कि भगवान मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स है, भगवान के सामने झूठ नहीं। मीरा बाई कहती हैं कि हालांकि भगवान सब हमारे बारे में जानते हैं, वो परमात्मा है, पर फिर भी हमारे को भगवान से क्लियर बोलना चाहिए, भगवान से व्यवहार करना चाहिए, भगवान से रेसिप्रोकेट करना चाहिए। भगवान रिस्पॉन्स देंगे तभी हमारे को। भगवान को बताओ कि भगवान मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, भगवान को बिना छल से भगवान को बताओ, ठीक है, मेरे अंदर ये गुण नहीं है, मेरे ये अंदर गुण नहीं, मैं फिर भी आपको प्रेम करना चाहती हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट मी। तो इस तरह से छल के बिना, ठीक है, और निष्काम, अकाम, कोई डिज़ायर मत करो मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, कोई डिज़ायर मत करो, ठीक है। इस प्रकार अगर कोई राम भक्ति या कृष्ण भक्ति करता है तो स्वयं भगवान राम और कृष्ण कुछ ऐसी कंडीशंस बना देते हैं कि हमारे को शिव जी के बारे में समझ आता है, भक्तों के बारे में समझ आता है। भगवान ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, दया करते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे पास आना मुश्किल है अगर बीच में मेरे शिव नहीं आ रहा, मेरा प्रिय शिव नहीं आ रहा, तो भगवान ही कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे हृदय में शिव भक्ति की कृपा जागती है। और वैसे ही अगर कोई शिव भक्त बहुत हृदय से शिव भक्ति करता है, निष्काम छल कपट के बिना, आप अगर किसी से मैच करोगे मेरा एग्जाम्पल, तो ये वाली बात ज़रूर मैच करना, निष्काम और छल कपट के बिना जो शिव भक्ति करता है, शिव जी भी ऐसी कृपा करते हैं कि उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागने लगता है। भगवान कहते हैं हाय कितना ओरिजिनल पर्सन है, कितना ट्रुथफुल पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन है, बेचारे को पता नहीं कि भगवान कौन है और मैं उसको क्या दे सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसकी हेल्प करूँगा। तो ऐसे शिव जी हेल्प करते हैं, ऐसे राम जी हेल्प करते हैं। तो भगवान शिव जी सारे भेद खोल देते हैं जिससे हम भगवान की वास्तविक एब्सोल्यूट भक्ति कर सके। तो अब एक छोटी सी कथा सुनेंगे, ठीक है, मैं ज़्यादा लंबा कर दूँगी तो आप सुनते नहीं हो, तो मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ।
जब ना परशुराम जी, ठीक है, परशुराम जी 10 अवतार में परशुराम जी आते हैं ना, तो परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को मारा था। और जब उनका ये कार्य हो गया था तो उन्होंने तपस्या से शिव धनुष पाया था, ठीक है, शिव धनुष। तो वो शिव धनुष परशुराम जी शिव जी को लौटाने जाते हैं कि मेरा कार्य पूरा हो गया, अब मुझे शिव धनुष की आवश्यकता नहीं है। तो शिव जी कहते हैं कि तुम ये शिव धनुष 2 व्यक्तियों में से किसी एक को दो, या तो रावण को या राजा जनक को। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें किसको देना है, ये तुम्हारी चॉइस है। तो परशुराम जी आते हैं और रावण के पास जाते हैं, ठीक है। तो जब रावण के पास परशुराम जी पहले जाते हैं तो देखते हैं कि रावण एक दुर्लभ शिव भक्त है। दुर्लभ मतलब कि रावण के जैसा शिव भक्त मुश्किल है, मुश्किल। शिव जी का बहुत भक्त था रावण। और रावण भी कहता है कि मैं ही धनुष के योग्य हूँ, आप ये धनुष मुझे दे दो। पर परशुराम जी कहते हैं नहीं नहीं, जब तक मैं राजा जनक को नहीं मिल लूँगा तब तक मैं कैसे तय कर लूँ कि धनुष किसको देना है। फिर परशुराम जी विष्णु भक्त, ब्रह्म उपासक महाराज जनक की नगरी में प्रवेश करते हैं। और क्या देखते हैं जैसे वो एंट्री करते राज्य में, कि राज्य में अनेक विष्णु मंदिर हैं, अनेक शिव मंदिर हैं। और ये देखकर परशुराम जी बहुत खुश हो रहे हैं और उन्होंने तय कर लिया कि यह धनुष तो राजा जनक को ही देंगे। मतलब सिर्फ विष्णु मंदिर शिव मंदिर को देखकर ये डिसाइड कर लिया कि शिव धनुष देंगे। क्या मतलब, क्या रीज़न है इसके आगे। तो राजा जनक ने इसका कारण पूछना चाहा कि आपने मेरी योग्यता के लिए कोई परीक्षा नहीं ली, आपने किस प्रकार क्या निर्णय लिया, क्या सोचा जो आपने ऐसे ही मुझे कह रहे कि आप मुझे शिव धनुष दे रहे हैं। तब परशुराम जी कहते हैं कि हे राजा जनक, मुझे शिव जी ने कहा था कि रावण या राजा जनक में से चुनाव करना है। अब तुम ये मत सोचना कि मैं रावण को, क्योंकि वो शिव भक्त है और विष्णु भक्त नहीं है, सॉरी मैं कंक्लूजन पे आ गई हूँ, कि रावण जो है वो शिव भक्त तो है पर वो विष्णु भक्त नहीं है। तो शिव भक्ति पूर्ण कैसे हुई, वो कैसे पूर्ण शिव भक्त है, क्योंकि वो विष्णु से प्रेम ही नहीं करता, तो वो तो कतई ही योग्य नहीं है। पर तुम ये मत सोचना कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि अब रावण तो योग्य नहीं है तो राजा जनक को ही मिलेगा। नो नो नो, मैं चाहे तो ये शिव धनुष शिव जी के पास वापस जाके दे सकता हूँ, कह सकता हूँ मुझे कोई चुनाव नहीं हुआ और आप ही तय करो किसको देना है। पर राजा जनक, जब मैं आपकी नगरी में आया और मैंने शिव मंदिर और विष्णु मंदिर देखा तो मुझे ये समझ आ गया कि आपके हृदय में यह भेद नहीं है। आप ये जानते हैं कि आप एक महान विष्णु भक्त होते हो, शिव उपासक भी हैं, जिसके हृदय में यह भेद खुल गया कि विष्णु भक्ति का पूरक, यानी कि विष्णु भक्ति पूरी तभी हो सकती है जब हृदय में शिव प्रेम हो, तो वह भगवान की पूर्ण कृपा के योग्य है। तो ये धनुष क्या चीज़ है, ये धनुष तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको तो भगवान विष्णु शिव की भी पूर्ण कृपा मिलती है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है। इससे हम समझ में आ रहा है एग्जाम्पल कि परशुराम जी कितना प्रसन्न हुए कि ये भेद नहीं होना चाहिए। तो अगर हम वैष्णव, राम भक्त या कृष्ण भक्त हैं तो यह जानते हैं हम सारे लोग कि हम लोग जब स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो हमें पहले यही सिखाया जाता है कि वैष्णवों का अपमान नहीं करना, वैष्णवों का सम्मान करना है, और वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो फिर भगवान भक्त शिरोमणि वैष्णवा नाम परम शंभु, यानी कि सबसे परम वैष्णव शिव जी महादेव का गुणगान करना कितना आवश्यक है। वैष्णवों का तो सम्मान करना ही, पर वैष्णव में सबसे फर्स्ट वैष्णव, परम वैष्णव, सबसे शुद्ध भक्त शिव जी को प्रेम करना, उनके गुणों को जानना बहुत आवश्यक है। ये मैं बार बार जो लाइन बोल रही हूँ ना, गुणों को जानना, ऐसा इसका मतलब ये होता है कि जब हम उनके कैरेक्टर को जानने की कोशिश करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो कैसे भगवान को प्रेम करते हैं, कैसे भगवान के गुणों को सुनते हैं, कैसे वो कुछ रीड करते हैं, कैसे वो कीर्तन करते हैं, उनकी बातें कैसी होती हैं और उनकी हर बात में कैसे भगवान होते हैं।
ये होता है किसी भक्त का गुणगान करना। ओके, गुणगान करने का मतलब ये नहीं है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सुंदर है, वो इतने बजे उठता है, वो इतने बजे उठता है। गुणगान का मतलब ये नहीं होता। गुणगान का मतलब ये होता है कि उसके आचरण को देखना और उसको कॉन्टेम्पलेट करना और उससे कुछ ग्रहण करना, कुछ सीखना। तो अब आप ये सोच रहे हो कि मैं ये कह रही हूँ कि शिव भक्ति करनी है, तो बिल्कुल नहीं, प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं। भक्ति तो सिर्फ भगवान की ही होती है, ठीक है। पर भगवान की भक्ति और भगवान की भक्ति, ठीक है, भगवान खुद नहीं देते। भगवान की भक्ति भगवान नहीं दे सकते। ये जो जायदाद है, ये धरोहर जो है, ये शुद्ध भक्तों के पास होती है, इसलिए हमें भक्तों की कृपा चाहिए होती है, ठीक है। अगर आपको 100% भगवान चाहिए, आप 100% भक्ति करना चाहते हो, तो पहले शिव जी का सम्मान करो, फिर उनकी लीलाओं को पढ़ो। उनकी लीलाओं को पढ़ने का मतलब है कि भगवान पे विश्वास अटल होना, फिक्स होना, दृढ़ होना। फिर उनके गुणों का दर्शन होगा जब हम लीलाएं पढ़ेंगे कि ऐसे शिव जी को मैंने अभी तक नहीं जाना। आपको अपना लाइफ स्पैन बहुत छोटा लगेगा। आप कहोगे मेरी लाइफ चली गई, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं जाना। कितने भक्त हैं जिनके बारे में मुझे जानना चाहिए। भक्तों को जानने से कितना लव होने लगता है भगवान से। तो तब आप फील करोगे कि मेरी लाइफ कितनी गुजर गई, मैं कितना वेस्ट कर चुकी हूँ, मुझे कितना यूज़ करने आगे के हर एक मोमेंट को। तो इसके लिए आप भागवतम में रुद्र गीत पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें शिव जी ने भगवान के गुण गाए हैं। और भगवान शिव और महाराज चित्रकेतु, ये भी भागवतम में आता है। तो उस संदर्भ को ध्यान से समझो, वो बहुत सुंदर संदर्भ है। शिव जी, पार्वती माता का रोल है उसमें, और चित्रकेतु राजा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ठीक है। उसके बाद समुद्र मंथन, कि क्यों शिव जी ने पिया जहर विष, और क्यों भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, और क्यों शिव जी मोहिनी पर आकर्षित हुए। बहुत डीप मीनिंग है इसमें, बहुत डीप मीनिंग। तो वो डीप मीनिंग को ढूंढो, शिव जी से कृपा मांगो, कृष्णा से कृपा मांगो, समझ में आएगा ये कितनी गहरी टॉपिक है। और चैतन्य भागवत में श्री अद्वैत आचार्य के बारे में, अर्थात शिव जी के बारे में लीलाओं को पढ़ो, ठीक है। महाविष्णु है अद्वैत आचार्य, शिव जी है, वो तत्व अलग है, ये तत्व अलग है। एक बार के लिए जैसे वृंदावन दास ठाकुर ने बोला है ना, वैसे पढ़ लो। एक बार के लिए अद्वैत आचार्य को प्लीज़ सत्य रूप में देखो, वो मेरे शिव हैं। ये बहुत आवश्यक है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु शिव जी को लाए हैं पंच तत्व में, अद्वैत आचार्य को लाए हैं। जैसे हम लोग ना, ये आज से नहीं, ये बहुत युगों से हो रहा है कि हम वैष्णव जो होते हैं, राम भक्त जो कृष्ण भक्त होते हैं, वो शिव जी की भक्ति नहीं करते। इसलिए भगवान, जैसे बच्चा होता है ना, गोली नहीं खाता, दवाई नहीं खाता, तो माँ क्या बोलते, कुछ भी करके किसी चीज़ में, मीठे में डाल देती हैं, या कुछ कर देती हैं, घोल देती हैं, और किसी और चीज़ फटाफट खिला देती हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर जानी चाहिए। ऐसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य नाम बनाकर शिव जी को हमें ग्रहण करवा रहे हैं, गोली की तरह अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। स्वयं भगवान ने कार्य किया हमारे लिए। तो प्लीज़ अद्वैत आचार्य को एक बार शिव पूरी तरह से मानो। डोंट ये महाविष्णु, ये सब प्लीज़, अगर हम डीपली हम समझेंगे ना, तो ये शिव जी हैं। और इसे वृंदावन दास ठाकुर ने स्वयं कहा है, ठीक है। इसमें यहाँ पे भी बोलते हैं वृंदावन दास ठाकुर, एक लाइन सुनाती हूँ चैतन्य भागवत में। सई तोमा हेन जने के जाने संसारे, तुम्ही कृपा करीले से भक्ति फल धरे। यानी कि यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर अद्वैत आचार्य शिव जी के लिए कह रहे हैं कि जो आपको नहीं जानता, सई तोमा हेन जने, जो आपको नहीं जानता, के जाने संसारे,
वो ना इस संसार को जान सकता है, ना भगवान को जान सकता है। तुम्हें कृपा करी ले से, अगर आपकी कृपा होती है तब कोई भक्ति का फल धरता है, तब जाके किसी को भक्ति का फल मिलता है। ठीक है, तो शिव भक्ति मतलब रोज सिर्फ एक प्रेयर करनी है हमें। शिव जी का भक्ति का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आज से आप मंदिर जाना शुरू हो जाओ, आप जल चढ़ाओ, आप ये करो वो करो, या फिर अभी आप कांवड़ की यात्रा शुरू कर दो। मैं ये सब नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ शिव जी की भक्ति का मतलब है कि रोज़ 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 सिर्फ एक प्रार्थना कि हे महादेव, मुझ पर कृपा करो, मैं भी आपकी तरह भगवान से प्रेम करना चाहती हूँ। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभो तोभ्यम, जरा जन्म दुखो घता तप्यमानम, प्रभो पाहि 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 आपन नमामि शंभो। पाही एक ही है, पर मैं बोल रही हूँ कि भगवान रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। मैंने आज तक आपके लिए कुछ नहीं करा, बस मुझे एक ही चीज़ आती है, आपके सामने सर झुका के मैं खड़ी हूँ। मुझ पे कृपा करो, मुझे प्रेम करना सिखाओ, मुझे उस भगवान से वैसे प्रेम करना सिखाओ जैसे आप करते हो। और एक लास्ट प्रूफ, ठीक है, अद्वैत आचार्य के बारे में जो वृंदावन दास ठाकुर ने बोला है वही रामचरितमानस में राम जी ने बोला है। अभी मैंने ये लाइन बोली थी आपको, ये पीछे बोली थी ना, यानी लाइन कौन सी थी, ये वाली, होई अकाम जो छल तजी से ही, भक्ति मोरी ते ही शंकर देही। कि जो अकाम और छल के बिना शिव जी की पूजा करता है, शिव जी उसे भक्ति देते हैं। किसकी? भगवान की। तो यहाँ पे वही अद्वैत आचार्य के लिए वृंदावन दास ठाकुर ने बोला है, भक्तिर भंडारी तुम्ही, विनय भक्ति दिले, कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्त कृष्ण कौरे मिले। बंगाली में है, भक्तिर भंडारी तुम्ही, कि शिव जी को बोल रहे कि आप भक्ति के भंडारी हो, भक्ति का भंडार आपके पास है। विनय भक्ति दिले, कि जो विनती करता है, जो एक बार प्रार्थना करके मांगता है, आप उसको भोलेनाथ आशुतोष यूं ही दे देते हो। कृष्ण भक्ति फर्स्ट, कृष्ण भक्ति दूसरा, कृष्ण भक्त, और कृष्ण कार्य मिले। आपके बिना ना कृष्ण भक्ति मिल सकती है, ना कृष्ण भक्त, ना ही शुद्ध साधु संग, और ना ही कृष्ण भगवान स्वयं मिल सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से कोई एक भी समझ जाए ना, तो मैं समझूंगी मैं शिव जी की उपासना कर रही हूँ, शिव जी के लिए एक फूल चढ़ा रही हूँ मैं। अगर आप में से कोई एक भी हृदय समझ गया तो मैं समझूंगी मैंने सावन में शिव जी का अभिषेक कर दिया। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो शिव जी को खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए। लिसन करो, ध्यान से सुनो, इट विल हेल्प यू। हरे कृष्णा चैंटिंग ज़रूर करनी है, ठीक है। और एक लास्ट में बोलूँगी, इसे मैं डिटेल में नेक्स्ट टाइम बोलूँगी कि चैंटिंग ना ऐसे नहीं करनी, धीरे धीरे जल्दी जल्दी करनी होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो ना एक माला करने में आधा घंटा लग जाएगा, जल्दी करनी होती है, ठीक है, ताकि हमारे को बोलने में ध्यान हो। अगर हम धीरे धीरे बोलेंगे तो बहुत कुछ सोचेंगे बीच में, ठीक है। हरे कृष्णा, बाय।